लेकिन याद रखिएगा, एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कर लेना है? मोड निकालने के लिए क्लासेस कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्लास हमने लिखा 0 से 10, एक क्वेश्चन लिया हमने जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, देन 20 to 30। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 से एंड कर रहा और 10 से ये शुरू हो जा रहा, नेक्स्ट क्लास। कोई भी क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा उसका नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा, तो वैसे क्लास को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर नहीं होता है तो उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पहले कर लेना है कन्वर्ट, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोड के लिए बता रहे हैं, मीन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप कंटिन्यूअस में करें या ना, डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें, सॉरी, या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मोड निकालने के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी उस क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 एज्यूम करना है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसको मॉडल क्लास भी बोलते हैं। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को F1 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है F0। ऐसे आप समझ लीजिए, नंबर लाइन पे ऐसे समझिए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो इसको बोला मैंने मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हो गया F1 और इससे पहले वाले क्लास का F0, इसके पहले वाले क्लास का, इसके जस्ट पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको मैंने F0 से रिप्रेजेंट किया, F0 भी बोल सकते हैं। और इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक। ओके, एंड नेम ऑफ दैट टॉपिक इज नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट और टॉपिक इज मोड। तो आज बेसिकली हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोड होता क्या है? मोड जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है या जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मोड को हम लोग मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोड। मोड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे M0, यहाँ पे M0 क्या रिप्रेजेंट करता है? मोड को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सब ये जो लिखा हुआ है L, F1, F0, इसका मतलब क्या होता है? H, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। लेकिन याद रखिएगा, एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कर लेना है? मोड निकालने के लिए क्लासेस कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्लास हमने लिखा 0 से 10, एक क्वेश्चन लिया हमने जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, देन 20 to 30। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 से एंड कर रहा और 10 से ये शुरू हो जा रहा, नेक्स्ट क्लास। कोई भी क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा उसका नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा, तो वैसे क्लास को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर नहीं होता है तो उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पहले कर लेना है कन्वर्ट, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोड के लिए बता रहे हैं, मीन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप कंटिन्यूअस में करें या ना, डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें, सॉरी, या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मोड निकालने के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए। सही है, चलिए तो देखते हैं मोड क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोड। और यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है? देखिए, एल का मतलब क्या होता है? तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं तो बताऊंगा मैं अभी, जस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। एल क्या होता है? तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है? तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास का ही बात कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास भी आप बोल सकते हैं। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है ना, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, दैट इज योर मॉडल क्लास, ठीक है। तो जब यहाँ मैंने लिखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि उस क्लास का फ्रीक्वेंसी उस क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 एज्यूम करना है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसको मॉडल क्लास भी बोलते हैं। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को F1 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है F0। ऐसे आप समझ लीजिए, नंबर लाइन पे ऐसे समझिए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो इसको बोला मैंने मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हो गया F1 और इससे पहले वाले क्लास का F0, इसके पहले वाले क्लास का, इसके जस्ट पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको मैंने F0 से रिप्रेजेंट किया, F0 भी बोल सकते हैं। और इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला F2। समझ गए? तो F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट बाद वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को मैंने F2 बोला। नेक्स्ट H क्या होता है? तो विद ऑफ द क्लास।
ठीक है, एच क्या होता है, विद ऑफ द क्लास होता है। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू, इस सारे सिंबल का मतलब क्या होता है मैंने ये बता दिया। ठीक है ना। अब मॉडल क्लास, जो बार बार मॉडल क्लास बोला उसका मतलब क्या होता है, तो द क्लास विच हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज मॉडल क्लास। जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स ऑफ 250 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो मान लीजिए 250 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिया गया और उसका लाइफ टाइम क्या था वो यहाँ पे नोट डाउन किया गया। ठीक है ना। देखिए, तो 0 से 20 मतलब 0 से 20 आवर्स तक लाइफ टाइम होता है किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। समझ रहे हैं, जैसे आप बल्ब खरीद के लाते हैं तो उसका भी एक लाइफ टाइम फिक्स होता है कि हाँ ये बल्ब जो है इतने घंटे तक काम करेगा, मतलब इतने घंटे के लिए जलेगा। मतलब आप मान लीजिए आपका दिया हुआ 200 घंटा, तो आपने 200 घंटा अगर उसको जला दिया तो उसके बाद उसका चांसेस ये हो जाता है कि वो ख़राब हो जाए, ये चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो ख़राब हो जाए। तो हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक लाइफ टाइम होता है। ठीक है, जो जनरली आवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वही इंफॉर्मेशन इस टेबल में दिया गया। ठीक है ना। हमको क्या करना है, इसके लिए मॉडल लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्लासेस को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो चेक करते क्या क्लास कंटिन्यूअस है, तो यस क्लास कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए 20 से एंड कर रहा है ये क्लास, तो नेक्स्ट क्लास क्या हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये 40 से एंड कर रहा है तो 40 से शुरू हो रहा है, 60 से एंड कर रहा है तो 60 से शुरू हो रहा है, 80 से एंड कर रहा है तो 80 से शुरू हो रहा है, 100 से एंड कर रहा है तो 100 से शुरू हो रहा है। तो ये सारा क्लास जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल, यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसमें क्लास इंटरवल आपको लिख लेना है। नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। ठीक है ना। ये क्लास इंटरवल आपको दिया होता है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया होता है, सारा यहाँ लिख लेना है। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है यहाँ पे। ठीक है, आप देख के बताइए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो ये देख रहे होंगे आप 61 आ रहा है। ठीक है ना, 61 आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले विद निकाल लेते, क्लास विद निकाल लेते। तो क्लास विद कैसे कैलकुलेट करते मैंने पहले बताया था। ठीक है ना, किसी भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, इस सेंस में कीजिए कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए कोई दो लगातार क्लास का, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट इज योर क्लास विद। तो क्लास विद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20। ठीक है, इसी को हम लोग क्या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लास विद को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है, अब देखिए इन सारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू है 61। तो दिस इज योर मॉडल क्लास। ये क्लास जो पूरा हुआ ये क्लास 60 to 80, दिस इज योर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट, F1 से। तो फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 61 है। दिस इज योर मॉडल क्लास, दैट इज 60 to 80 इज योर मॉडल क्लास। इसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। सही है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, F1 हुआ। इसके जस्ट पहले वाला जो क्लास होता है उसके फ्रीक्वेंसी को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। F0 इसका वैल्यू हो गया 52। इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। ठीक है, तो ये है 38, F2 का वैल्यू 38 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट है 60, अपर लिमिट है 80, बट हमें जरूरत किसका होता है, लोअर लिमिट का जरूरत पड़ता है। तो 60 हो गया L का वैल्यू। H मतलब क्लास विद 20 हमने निकाला था। ठीक है, F1 का वैल्यू यहाँ से आया था आपका 61, F0 का वैल्यू आया था 52 और F2 का वैल्यू आ गया 38। सही है, अब सारा वैल्यू आपको मिल गया, एक आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में बस पुट कर देना सारा वैल्यू को और कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है L प्लस, ठीक है ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना है इसको, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, याद रखिएगा ना। देखिए यहाँ पे F1 माइनस F0, तो क्या लिखे, F1 माइनस F0। समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे F1 माइनस F0, बट ध्यान रहे बस एक काम क्या करना है आपको कि F1 के साथ 2 लगा देना है, तो 2F1 माइनस F0, और एक वैल्यू आपको और बच गया F2, वो भी माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर में लिखा आपने F1 माइनस F2, समझ लीजिए कि वैसा ही नीचे भी लिखना है, और एक और वैल्यू आ जाएगा F2, वो भी माइनस के साथ लिखा जाएगा, और F1 के आगे 2 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर क्या होता है, पूरे जो वैल्यू आ गया इसका वैल्यू जो आया कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से। ठीक है, सारा वैल्यू मालूम में पुट कर देना। L का वैल्यू आपका 60 प्लस F1 का वैल्यू 20,
देखिए F1 का वैल्यू आपका सॉरी नॉट 20, F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 का वैल्यू 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू H का वैल्यू दैट इज 20। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 60 प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9, 2 इंटू 61 ये हो जाएगा आपका 122 माइनस 52 और माइनस 38 को ऐड करेंगे तो माइनस 90 आ जाएगा इंटू 20। ठीक है, नेक्स्ट 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय सिंपल सा कैलकुलेशन 122 माइनस 90 तो ये आ जाएगा 32 इंटू 20। ठीक है, 32 इंटू 20 यहाँ 20 अच्छा मल्टीप्लाई हो गया ना, 9 इंटू 20 180 आ गया। अब कट करेंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है ना, तो आप कट करके भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले कट कर लेंगे उसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5.625। तो 60 प्लस 5.625 ये हो जाएगा 65.625। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको मालूम होगा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा 100 डिवाइडेड बाय अगर 32 होगा तो 4 से कट कर लीजिए। ठीक है ना, तो 4 से कट करेंगे तो 20 टाइम्स में और 4 8 जा 32। अब 4 से फिर कट कर लीजिए, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 तो 5 डिवाइडेड बाई 2 और कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा 4 से कट करेंगे तो ये 25 टाइम्स में होगा ना। हाँ, तो यहाँ सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं, देख लीजिए, ऐसे नहीं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 100 डिवाइडेड बाई 32 तो 4 से कट कीजिए, तो 4 से कट करेंगे तो 25 टाइम्स में 100 और 4 8 जो होता है 32 तो 25 डिवाइडेड बाई 8। अब 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5.625। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बस ये याद रहे, आप फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। ठीक है, F1 F2 F0 H क्या है, L क्या है, मैंने बता दिया। ठीक है ना, आई होप ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बट आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आज बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।